कहानी की शुरुआत में हम जिम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी कार के बाहर खड़ा है और अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस का वेट कर रहा है। असल में ये दोनों एक ट्रिप एंजॉय करने के लिए न्यू मैक्सिको सिटी जाने का प्लान कर रहे हैं। कुछ ही पलों में ग्रेस भी वहां पहुंच जाती है। फिर वो दोनों अपनी कार में बैठकर न्यू मैक्सिको सिटी की तरफ अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। लेकिन सिटी की सीमा पार करने से पहले ही ग्रेस को वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ जाती है। इस वजह से वो रास्ते में एक जगह कार रोक लेते हैं। फ्रेश होने के बाद वो लोग एक बार फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सफर में आगे जाते जाते रात घिराती है और हाईवे पर काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है। हालांकि कार के अंदर वो दोनों मजे से बात करते हुए अपनी ड्राइव एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक हाईवे पर उनकी गाड़ी के सामने एक अनजान आदमी आ जाता है। उसे टक्कर से बचाने के लिए जिम तुरंत अपनी कार को संभालता है और कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। इस बीच उनका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। जिम को उस आदमी की इस हरकत पर बहुत तेज गुस्सा आता है। वो गाड़ी रोककर उस पर अपना गुस्सा उतारना चाह रहा था, लेकिन ग्रेस उसे ऐसा करने से मना कर देती है। ग्रेस को लगता है कि इतनी रात में हाईवे पर रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए वो जिम से वहां से जल्दी निकलने की जिद करती है। अब हम उस आदमी को देखते हैं जो पास ही खड़ी एक बंद गाड़ी के पास से जिम और ग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहा था। जिम जल्दी से अपनी कार स्टार्ट करके वहां से निकलने का ट्राई करता है, लेकिन किस्मत खराब होने के कारण शुरुआत में कार स्टार्ट नहीं होती। बार बार कोशिश करने के बाद इंजन ऑन हो जाता है और ग्रेस और जिम वहां से निकल भागते हैं। इस डरावने इंसिडेंट के बाद वो दोनों किसी तरह अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हैं और रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। क्योंकि आगे का सफर लंबा था, उनके पास खाने पीने का कुछ नहीं बचा था और गाड़ी में डीजल भी डलवाना जरूरी था। जिम वहां शॉप के अंदर जाता है और शॉपकीपर को बताता है कि उन्हें हाईवे पर एक आदमी मिला था जिसे शायद मदद की जरूरत है। उसकी गाड़ी शायद खराब हो चुकी थी और वो हाईवे पर अकेला ही बारिश में लिफ्ट मांग रहा था। जिम शॉपकीपर से पूछता है कि क्या उनके पास कोई ट्रॉली वगैरह है जिससे टो करके वो लोग उस आदमी की हेल्प कर सकें। इतना कहकर जिम शॉप से बाहर आ जाता है। इसके बाद जिम अपनी कार में पेट्रोल डलवाने लगता है। तभी उसकी नजर उसी गाड़ी पर पड़ती है। उस कार के अंदर से वही सेम आदमी बाहर निकलता है। उसे अपने सामने देखकर जिम को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील होती है और वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। फिर वो आदमी शॉप के अंदर जाता है और शॉपकीपर को अपनी प्रॉब्लम समझाते हुए कहता है कि उसकी गाड़ी पूरी तरह खराब हो चुकी है और उसे पास के ही एक मोटेल तक जाना है। तभी जिम भी वहाँ शॉपकीपर के पास पहुँच जाता है। शॉपकीपर जिम की तरफ देखकर पूछता है कि क्या वो इसी आदमी के बारे में बात कर रहा था जो हाईवे पर फंसा था। जिम तुरंत उस आदमी से उस घटना के लिए माफी मांगते हुए कहता है कि रात बहुत ज्यादा थी और हमें एकदम से कुछ समझ नहीं आया, इसलिए हम आपकी हेल्प नहीं कर पाए। इसके लिए प्लीज हमें माफ कर दें। वो आदमी बहुत शांति से अपना नाम जॉन बताता है और जिम को माफ कर देता है। उसी वक्त वहाँ पर ग्रेस भी आ जाती है जो बाथरूम गई थी। जिम ग्रेस को बताता है कि ये वही इंसान है जिसे हमने हाईवे पर बिना हेल्प किए अकेला छोड़ दिया था। इसके बाद जॉन जिम और ग्रेस को बताता है कि उसे पास के ही एक मोटेल में जाना है और उसकी गाड़ी टूट चुकी है। वो पूछता है कि क्या वो लोग उसे मोटेल तक लिफ्ट दे सकते हैं। जिम अपनी गलती सुधारने के चक्कर में बिना ज्यादा सोचे उसे लिफ्ट देने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो तीनों कार में सवार होकर वहाँ से आगे के लिए निकल पड़ते हैं। अब थोड़ी ही दूर आगे जाने पर जॉन जिम से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। बात करते करते जॉन ग्रेस को लेकर कुछ भद्दे और गलत कमेंट भी पास कर देता है। ये सब सुनकर जिम का दिमाग खराब हो जाता है और वो भी गुस्से में जॉन की वाइफ के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देता है। इस बात पर जॉन का असली रूप सामने आता है और वो बुरी तरह भड़क जाता है। वो कार में रखा जिम का मोबाइल अपने हाथों से ही तोड़ देता है और जेब से एक धारदार चाकू निकालकर जिम को डराने की कोशिश करता है। पीछे की सीट पर बैठी ग्रेस ये पागलपन देखकर छुपकर पुलिस को कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है। वो ग्रेस की गर्दन पर अपना चाकू टिकाकर जिम को कार ड्राइव करते रहने के लिए फोर्स करता है। जिम और ग्रेस अंदर से पूरी तरह डर चुके थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जॉन उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है और उसका असली इरादा क्या है। अपनी जान बचाने के लिए जिम अचानक गाड़ी का ब्रेक बहुत जोर से लगाता है। इस झटके से जॉन उछलकर आगे विंड ग्लास से जा टकराता है और उसका सिर फूट जाता है। सही मौका देखकर जिम उसे जोर से लात मारकर कार से बाहर सड़क पर फेंक देता है और फुल स्पीड में गाड़ी वहां से भगा लेता है। वो दोनों इतने ज्यादा डरे हुए थे कि बस किसी तरह हिम्मत करके अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। डर के साए में चलते चलते सुबह हो जाती है। सुबह की रोशनी में उन्हें हाईवे पर
पर अपने आगे एक कार नजर आती है जिसमें एक फैमिली मौजूद थी जो शायद किसी ट्रिप पर जा रही थी। जिम और ग्रेस उन नॉर्मल लोगों को देखकर काफी खुश होते हैं और पिछली रात की उस खौफनाक घटना को भुलाने का ट्राई करते हैं, लेकिन अगले ही पल उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वो ध्यान से देखते हैं कि उस कार में उस फैमिली के साथ जॉन भी बैठा हुआ है। उसने चालाकी से उस फैमिली से लिफ्ट ली थी और असल में वो उन्हें भी खत्म करने के इरादे से उनके साथ जा रहा था। जिम को लगता है कि उन्हें अब इस मुसीबत में दोबारा नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ग्रेस कहती है कि उन्हें उस फैमिली की हेल्प करनी ही होगी, वरना जॉन उन मासूम लोगों को बहुत बुरा नुकसान पहुंचा देगा। ग्रेस की बात मानकर जिम अपनी गाड़ी को स्पीड में उनकी कार के साइड में ले जाता है। वहाँ ग्रेस चिल्लाकर उस फैमिली को वार्न करती है कि उनके साथ बैठा इंसान एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है जो किसी भी वक्त उनकी फैमिली की जान ले सकता है। लेकिन इसी बीच उनका ध्यान सड़क से हट जाता है और हाईवे पर सामने से एक बड़ा सा ट्रक पूरी स्पीड में आ जाता है। जिम उस ट्रक से टक्कर बचाने के लिए स्टीयरिंग घुमाकर कार को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी हाईवे से नीचे कच्ची जगह पर उतरकर एक गहरी खाई के पास जाकर पलट जाती है और उनका एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि किस्मत अच्छी थी कि इस खौफनाक हादसे में ग्रेस और जिम दोनों को ज्यादा चोट नहीं आई और वो बाल बाल बच जाते हैं। गाड़ी पूरी तरह कबाड़ बन चुकी थी, इसलिए अब उनके पास सिटी की तरफ जाने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। मजबूर होकर वो लोग पैदल ही सिटी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो हाईवे पर आने जाने वाली गाड़ियों को हाथ देकर लिफ्ट मांगने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हालत देखकर कोई भी अपनी गाड़ी नहीं रोकता। अब वो लोग पैदल ही सिटी की तरफ चलते रहते हैं। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में उन्हें वही कार दिखाई देती है जिसमें वो फैमिली और जॉन मौजूद थे। वो कार हाईवे के किनारे सुनसान जगह पर खड़ी थी। डरते डरते पास जाकर देखने पर जिम और ग्रेस को पता चलता है कि जॉन ने उस फैमिली के सभी मेंबर्स को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। उन सब में से सिर्फ एक आदमी ही अभी जिंदा बचा था और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा नाजुक थी। जिम और ग्रेस बिना टाइम वेस्ट किए उस घायल आदमी को उसी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल की तरफ तेजी से गाड़ी भगाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उस आदमी की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है और खून बहना रुक नहीं रहा था। जिम एक रेस्टोरेंट के पास अपनी गाड़ी रोकता है और ग्रेस से कहता है कि वो जल्दी से अंदर जाकर पुलिस को कॉल करे। वो खुद गाड़ी में ही रुककर उस आदमी का बहता हुआ खून रोकने की कोशिश में लग जाता है। ग्रेस भागकर रेस्टोरेंट में जाती है और एक वेटर को कहती है कि वो तुरंत पुलिस को फोन मिलाए। इतना कहकर वो घबराहट में बाथरूम चली जाती है, जहाँ खिड़की से उसे एक बार फिर बाहर जॉन की कार नजर आ जाती है। उसे देखकर वो डर के मारे उसी बाथरूम में छिप जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है जो उसे अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है और देखते ही देखते वहाँ पर और भी बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं जो जिम और ग्रेस दोनों को मुजरिम समझकर अरेस्ट कर लेते हैं। इस दौरान ग्रेस और जिम उन्हें बार बार समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि वो तो सिर्फ उस आदमी और उसकी फैमिली की हेल्प कर रहे थे, उन्होंने किसी को नहीं मारा। लेकिन पुलिस वाले उनकी एक बात नहीं सुनते हैं और उनके हाथों में हथकड़ी डालकर उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स ग्रेस से बहुत पूछताछ करते हैं पर उन्हें कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं मिलता। ग्रेस उन्हें बार बार बताती है कि उन्होंने उस फैमिली का मर्डर नहीं किया है, बल्कि जॉन नाम के एक साइको किलर ने ये सब किया है। लेकिन पुलिस वाले उनकी इस कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं करते और थोड़ी देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो अब बहुत ही शातिर तरीके से उसी पुलिस स्टेशन के अंदर घुस चुका है। वो सीधा जिम के पास जाता है जिसे एक अलग सेल में बंद रखा गया था और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त ग्रेस वहाँ पहुँच जाती है। उसे वहाँ फर्श पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स की डेड बॉडी पड़ी नजर आती है जिन्हें जॉन ने ही बेरहमी से मार दिया था। ग्रेस बिना डरे एक पुलिस वाले की गन उठाती है, जॉन पर पॉइंट करती है और जिम को वहाँ से सुरक्षित निकालकर भाग जाती है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ अब शहर के कुछ सीनियर पुलिस अधिकारी आ चुके हैं। हालात का मुआयना करके उन्हीं में से एक समझदार ऑफिसर अपने साथियों को बताता है कि जिम और ग्रेस इतने खूंखार क्रिमिनल नहीं हो सकते। उनका कोई पुराना रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं है कि वो इतनी बेरहमी से हथियारबंद पुलिस वालों को मार सकें। वो ऑफिसर साफ कहता है कि शायद इन पुलिस ऑफिसर्स को किसी तीसरे अनजान आदमी ने खत्म किया है जो असल में जिम और ग्रेस को भी मारने की कोशिश कर रहा है और उन्हें फंसा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम जिम और ग्रेस को देखते हैं जो अपनी जान बचाते हुए भागते भागते एक जगह आकर छिपे हुए हैं। तभी उन्हें अपनी तरफ एक पुलिस की जीप आती हुई दिखाई देती है। उसमें से एक पुलिस वाला बाहर निकलता है जो असल में जिम और ग्रेस को ही सर्च कर रहा था। तभी ग्रेस जिम को समझाती है कि उन्हें अब और नहीं भागना चाहिए और पुलिस को सामने से सब सच बताने की कोशिश करनी चाहिए। असली कातिल को पकड़वाने के लिए उन्हें उस
उस पुलिस वाले की हेल्प मांगनी ही होगी। ग्रेस के कहने पर जिम बाहर उस पुलिस वाले से बात करने और उसे सारी डिटेल्स समझाने के लिए जाता है, लेकिन वो पुलिस वाला उसकी कुछ नहीं सुनता और उसे तुरंत अरेस्ट करने लगता है। वो अपने सीनियर ऑफिसर को कांटेक्ट कर देता है कि उसने एक सस्पेक्ट को पकड़ लिया है, लेकिन तभी वहाँ ग्रेस अपने हाथों में गन लेकर आ जाती है और उस पुलिस वाले को गन पॉइंट पर रखकर वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। लेकिन अचानक से एक गोली चलने की आवाज आती है और उस पुलिस वाले को गोली लग जाती है, जिससे वो वहीं गिरकर मर जाता है। ये गोली ग्रेस ने नहीं बल्कि छुपकर बैठे जॉन ने ही चलाई थी, ताकि इस मर्डर का पूरा इल्जाम भी ग्रेस और जिम के सिर पर ही आ जाए। ये सारा नजारा दूर से उस पुलिस वाले के कुछ साथी ऑफिसर्स देख लेते हैं। उन्हें भी यही लगता है कि ग्रेस और जिम ने ही उस पुलिस वाले को अपनी गन से शूट किया है। हालात बिगड़ते देख जिम और ग्रेस उसी पुलिस वाले की कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अब पूरे सिटी की पुलिस पूरी फोर्स के साथ जिम और ग्रेस के पीछे पड़ चुकी थी। इस दौरान हम कुछ पुलिस वालों को आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए भी उनका पीछा करते हुए देखते हैं। पुलिस उन्हें सायरन बजाकर रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जिम और ग्रेस डर के मारे अपनी कार नहीं रोकते। तभी हम उसी हाईवे पर एक और गाड़ी को आते हुए देखते हैं जो बहुत ही तेज स्पीड से आगे बढ़ रही थी। उस कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि जॉन ही मौजूद था। वो अपनी गन से एक एक करके सारे पुलिस वालों की गाड़ियों को निशाना बनाता है और उन्हें खत्म कर देता है। इतना ही नहीं, वो हेलीकॉप्टर में मौजूद पुलिस वालों को भी शूट करके मार गिराता है। ये भयंकर तबाही देखकर जिम और ग्रेस बुरी तरह डर जाते हैं। वो अपनी कार को हाईवे पर बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं और सिटी के ही एक होटल में जाकर छिप जाते हैं। होटल में कुछ देर रेस्ट करने के बाद जिम बाहर किसी से हेल्प मांगने के लिए प्लान बनाता है और ग्रेस को उसी कमरे में सेफ समझकर अकेला छोड़ जाता है। ग्रेस होटल में रहकर अपना ध्यान भटकाने और इस डरावने मंजर को भुलाने के लिए टीवी देखने लगती है, लेकिन तभी वहाँ जॉन दरवाजा तोड़कर आ धमकता है और ग्रेस को खत्म करने की कोशिश करता है। किसी तरह ग्रेस खुद को बचाकर उसे धक्का देती है और वहाँ से भाग निकलती है। बाहर सड़कों पर आकर वो जिम को ढूंढने लगती है, जहाँ उसे जिम एक बड़े से ट्रक से बंधा हुआ मिलता है। जॉन ने ही उसे मोटी रस्सियों से जकड़ कर रखा हुआ था। जॉन एक दूसरे ट्रक को वहाँ से स्टार्ट करके आगे बढ़ाने लगता है, जिससे जिम दूसरी तरफ से बंधा हुआ था। ग्रेस रोते हुए उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन जॉन उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो ग्रेस को एक अजीब सी शर्त देता है और कहता है कि अगर उसे जिम की जान बचानी है तो उसे अपने हाथों से जॉन को खत्म करना होगा, वरना वो ट्रक चला देगा और जिम को बेरहमी से खींचकर 2 टुकड़ों में बांट देगा। ये सुनकर ग्रेस बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ सायरन की आवाज के साथ बहुत सारे पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जो चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं और ग्रेस को हथियार डालकर सरेंडर करने के लिए कहते हैं। पुलिस को अभी भी नहीं पता था कि असली कातिल जॉन है। उन्हें लगता है कि ग्रेस और जिम ही असली मुजरिम हैं। पुलिस वाले ग्रेस को अपनी गन नीचे रखने के लिए कहते हैं, लेकिन घबराहट में ग्रेस के हाथों से गन नीचे गिर जाती है। जॉन मौका देखकर उसे पकड़ लेता है और उसके कान में कहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारे बॉयफ्रेंड जिम की मौत होगी। देखते ही देखते जॉन उस ट्रक को झटके से आगे बढ़ा लेता है, जिस कारण रस्सियां खींचती हैं और जिम की बॉडी के बीच से 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसकी बेहद दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस वाले जॉन को अरेस्ट कर लेते हैं और ग्रेस को भी हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में सीनियर ऑफिसर ग्रेस को बताता है कि वो जिस आदमी को जॉन बुला रही है उसका असली नाम जॉन नहीं है। वो आदमी असल में कौन है और उसका बैकग्राउंड क्या है ये पुलिस को भी नहीं पता, और वो मासूम लोगों को क्यों मार रहा है इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जब एक ऑफिसर जॉन से पूछताछ करने जाता है तो उसे समझ आता है कि जॉन एक बहुत ही खतरनाक साइको किलर है और दिमागी रूप से पूरी तरह पागल हो चुका है। जॉन पुलिस के सवालों का बहुत ही डरावने ढंग से हंसते हुए जवाब दे रहा था, जिससे पुलिस समझ जाती है कि वो नॉर्मल इंसानों के बीच रहने के लायक बिल्कुल नहीं है। इसलिए पुलिस वाले जॉन को एक हाई सिक्योरिटी वाली दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए बस में ले जाते हैं। उनके पीछे पीछे ग्रेस भी दूसरी कार में एक पुलिस ऑफिसर के साथ जा रही होती है, लेकिन रास्ते में एक भयंकर घटना घटती है। जिस बस में जॉन मौजूद था वो अपना ही अंगूठा खुद तोड़कर अपनी हथकड़ियां खोल लेता है। वो बस में बैठे पुलिस वालों पर हमला कर देता है और उन्हें बेरहमी से खत्म करके ड्राइवर को भी मार देता है। वो गाड़ी छीन कर भागने की कोशिश करता है, जिससे बस का बैलेंस बिगड़ता है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उसी बस से टकराकर पीछे आ रही ग्रेस और उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी का भी जोरदार क्रैश हो जाता है। इस हादसे के बाद और जिम की मौत को याद करके ग्रेस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसका डर अब खत्म हो चुका था और वो किसी भी कीमत पर उस दरिंदे जॉन की जान लेना चाहती थी। वो उस घायल पुलिस ऑफिसर की गन उठाती है और जॉन को खत्म करने के इरादे से आगे बढ़ती है। वो उस बस के पास पहुंचती है जिसमें जॉन फंसा हुआ था। जैसे ही वो बस का दरवाजा खोलती है, अंदर घात लगाए बैठा जॉन बहुत ही चालाकी से उसे पकड़कर उसी बस के अंदर लॉक कर देता है और बाहर निकल जाता है। एक्सीडेंट की वजह से बस का डीजल लगातार लीक हो रहा था, जिसके कारण उस बस में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। आग की लपटें देखकर जॉन को लगता है कि वो आजाद हो गया और वो बाहर आकर उस पुलिस ऑफिसर को
भी अपनी गन से शूट कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इस भयंकर ब्लास्ट में भी ग्रेस अभी मरी नहीं थी। वो आग की लपटों से घिरी उस बस से बाहर निकलती है। उसके हाथ में एक शॉर्ट गन थी। वो बिना कोई मौका गंवाए उसी हाईवे पर जॉन को सामने से निशाना बनाती है और उसे मार गिराती है। इस तरह ग्रेस अपने बॉयफ्रेंड जिम की मौत का बदला जॉन की मौत के साथ ले लेती है और इसी धमाकेदार सीन के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो बचने के लिए क्या करोगे, कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।